So, good evening all, and let's continue with atomic structure. Atomic structure. Now, today we are going to learn about dual nature of light. ठीक है, तो आज हम लोग dual nature of light के बारे में पढ़ने वाले हैं and lecture is still 8:45. Don't worry, जल्दी छोड़ूंगा आज मैं तुम लोगों की मीटिंग है, पता है मुझे. तो today we are going to start with dual nature of light. ठीक है, कैसे लोग हो तुम लोग? लेक्चर में आते ही पहले लेक्चर कब खत्म होने वाला है वो हम लोग को पता पड़ना चाहिए, बराबर? तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर. ठीक है, तुम लोग फिजिक्स में ये सारी चीजें पढ़ोगे कि लाइट का ड्यूअल नेचर हम लोगों ने कैसे डिस्कवर किया एंड हिस्ट्री अबाउट इट. न्यूटन ने क्या बताया, यंग्स ने हम लोगों को क्या बताया, फिर आइंस्टाइन ने हम लोगों को क्या बताया, ये सारी चीजें तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे. अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर. नंबर वन इज पार्टिकल नेचर, जो हम लोगों को नंबर वन इज पार्टिकल नेचर, जो हम लोगों को न्यूटन ने बताया था. एंड नंबर टू इज वेव नेचर, जो हम लोगों को वेव नेचर, जो हम लोगों को यंग्स ने डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था. ठीक है, स्टीफन हॉकिंग ने हम लोगों को लाइट के बारे में कुछ नहीं बताया है. स्टीफन हॉकिंग ने बहुत अलग चीजें बताई है हम लोगों को, जो हम लोग 11th-12th में डील नहीं करेंगे. ठीक है, तुम लोग अगर एडवांस फिजिक्स में चाहोगे तो डेफिनेटली तुम लोग वहां पे जाओगे, बट अभी के लिए हम लोग न्यूटन और यंग्स तक ही जाने वाले हैं. ठीक है, तो चलो अब पार्टिकल नेचर इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर. तुम लोगों को इन सबका मीनिंग पता चलेगा, डोंट वरी. पार्टिकल नेचर is a discontinuous nature, is a discontinuous nature, and wave nature is a continuous nature, is a continuous nature. Now what is the difference between discontinuous and continuous nature, वो पहले समझ लेते हैं. देखो, अगर तुम लोगों के पास एक स्लोप है एंड स्लोप पे से तुम लोग एक बॉल सेंड कर रहे हो, ठीक है, समझ लो कि तुम लोगों के पास एक हाइट है एंड हाइट जो है वो यूनिफॉर्मली कम होते जा रही है. हाइट जो है वो यूनिफॉर्मली कम होते जा रही है. तो अब यहाँ पे समझ लो ये एनर्जी का एक्सिस है, या फिर कुछ भी, कोई भी एक रैंडम एक्सिस से मान लो इसे. ठीक है, जहां पे इसकी एनर्जी की वैल्यू है 10 वोल्ट, सॉरी 10 जूल्स, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट कैन बी एनीथिंग. 10 किलो जूल्स हम लोगों को यूनिट से कुछ नहीं लेना है. बट अब इस एनर्जी पे से मैंने अगर एक किसी पार्टिकल को थ्रो किया, तो मुझे बताओ ये हर एक एनर्जी एक्सिस को टच करते जाएगा. 9.9, 9.8, ऐसे करते करते ये हर एक एनर्जी के पार्टिकल्स को टच करते करते नीचे आएगा. गाइस, एनी डाउट? ठीक है, हम लोग यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ही पढ़ने वाले हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं. यानी वो सारा पार्ट हम लोग फिजिक्स में देखते हैं. हम लोग नॉर्मल वेव्स ही देखेंगे, ऐसे इमेजिन करेंगे. अब मुझे बताओ, ये जब बॉल नीचे रोल ऑन होके आएगा तो ये हर एक एनर्जी के पार्टिकल्स को फील करते करते आएगा, या फिर हर एक एनर्जी को फील करते आएगा. ठीक है, ये यूनिफॉर्मली आ रहा है, हेंस इट इज अ कंटिन्यूअस मोशन. हेंस इट इज अ कंटिन्यूअस मोशन. बट अगर यहाँ पे पार्टिकल होता, पार्टिकल नेचर इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर. पार्टिकल नेचर इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर मतलब क्या? तो देखो, पार्टिकल नेचर में जो एनर्जी चेंज आता है वो सडन एनर्जी चेंज होता है. कैसे होता है? इट इज अ सडन एनर्जी चेंज. सडन एनर्जी चेंज मतलब क्या? तो लाइक अ स्टेयरकेस. तो उन्होंने सीढ़ियां कभी ना कभी देखी होगी अपने लाइफ में. ठीक है, तो 10 से 8 पे आए, 8 से हम लोग डायरेक्ट 6 पे आ जाते हैं, 6 से हम लोग डायरेक्ट 4 पे आ जाएंगे, 4 से हम लोग डायरेक्ट 2 पे आ जाएंगे, एंड 2 से हम लोग डायरेक्ट 0 पे आ जाएंगे. मुझे बताओ, अभी ये पार्टिकल हर एक लेवल को फील करते हुए आएगा क्या? अभी ये पार्टिकल हर एक लेवल को फील करते हुए आ सकता है क्या? ये 10 जूल्स को फील करेगा, 8 जूल्स को करेगा, 6, 4, 2 एंड 0. नाउ दिस बॉल विल ओनली फील अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. वर्ड याद रखना, अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मतलब क्या? तो 10 से ये 2 की तरफ 8 की तरफ जाएगा,
फिर ये 6 की तरफ जाएगा, फिर ये 4 की तरफ आएगा, फिर ये 2 की तरफ आएगा, एंड फिर ये 0 को टच होगा। ठीक है, नाउ एनर्जी लेवल्स फेल्ट बाय दिस पार्टिकल इज डिस्क्रीट इन नेचर। गाइस, आर यू गेटिंग इट? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? बाकी हम लोग वेव और पार्टिकल, बाकी सारी चीजें हम लोग करेंगे, बट अभी के लिए कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हम लोग को समझना है। एनर्जी लेवल्स यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। 8 से 10, सॉरी 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 एंड 2 से 0। ठीक है, तो देखो लाइट के दो नेचर है, नंबर वन इज पार्टिकल, सेकंड वन इज वेव। पार्टिकल नेचर इज द डिसकंटिन्यूअस नेचर, जहां पे एनर्जी लेवल्स डिसकंटिन्यूअस रहेंगे, बीच बीच में गैप्स रहेंगी। एंड वेव नेचर जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा, जहां पे कोई भी गैप नहीं रहेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है? बाकी हम लोग आगे जब जाएंगे तो तुम लोगों को हर एक चीज अपने आप क्लियर होते जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस ये समझ में आ रहा है। जहां पे एनर्जी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, जहां पे एनर्जी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, उसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। एंड जहां पे एनर्जी डिस्क्रीट हो रही है, मतलब डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, उसे हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस नेचर। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट? ओके, अब एग्जैक्टली साला ये वेव क्या है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखो, अब हम लोगों को एग्जैक्ट इन डेप्थ नहीं जाना है, बट स्टिल मुझे मेरी तरफ से तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहले तो वेव नेचर हम लोगों ने, यूनिफॉर्म पार्ट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो आल्सो, तब तुम लोगों को यूनिफॉर्म पार्ट समझ में आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये डिस्कवर कैसे किया, मैंने तुम लोगों को बताया कि, मैंने तुम लोगों को बताया गाइस, जस्ट रिमेंबर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का बीच का डिफरेंस। कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली चेंज होगा, डिसकंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अभी मैं तुम लोगों को वेव नेचर का एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ। पार्टिकल नेचर हम लोग इसके बाद देखेंगे, पहले हम लोग क्या देखने वाले, वेव नेचर ऑफ लाइट देखने वाले। ठीक है, तो जरा वेव्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, पार्टिकल भी आज ही हम लोग देखेंगे, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेव नेचर। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वेव नेचर। नाउ लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। तुम लोगों ने कभी इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन सुना है क्या? तुम लोगों ने कभी इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन सुना है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पढ़ा है? ओके, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, कुछ एक एक दो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने आई गेस यूट्यूब पे ऐसे सुना होगा, बट बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। तो चलो, इंटरफेरेंस होता क्या है वो पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। वेव्स का इंटरफेरेंस डायग्रामेटिकली बनाते बैठने के बदले तुम लोगों को एक सिंपल वीडियो दिखाऊंगा, तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब क्या, तो जो, जब दो वेव इंटरफेयर करती है तो जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस समझ में आ रहा है ना? दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं तुम लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो तुम लोग बाद में देख सकते हो खुद से भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं तुम लोगों को इंटरफेरेंस बताने वाला हूँ, डबल स्लिट स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेक्ट बोल रहे हो? ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा इनके बारे में। जस्ट अ मिनट गाइस, जरा मुझे मेन पॉइंट पे आ जाने दो। ओके, तो गाइस तुम लोगों को मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, मतलब वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, वीडियो दिख रहा है क्या गाइस? लिंक है क्या? हाँ दिख रही है ना? ओके, तो गाइस देखो, दिस गाय इज गोइंग टू मेक सम रिपल्स इन वाटर, वेव्स वो जनरेट करके हम लोगों को दिखाने वाला है। एक बॉल से अगर वो करेगा तो तुम लोगों को एक सिंगल वेव दिखेगी, एंड अगर दोनों बॉल्स के साथ करेगा तो तुम लोगों को दो वेव्स दिखेंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगेन एज यूजुअल, हाँ देखो, एक सिंगल बॉल से कर रहे थे तो तुम लोगों को सिंगल वेव्स जाते हुए दिख रही होंगी। अब उसने दो बॉल्स के साथ कंबाइन कर दिया वेव्स को। ठीक है, अब दो बॉल्स के साथ जब ये कंबाइन कर रहा है तो क्या हो रहा है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा पीछे जाते हैं। हाँ, okay, तो अब गाइस पहले मैं तुम लोगों को वेव्स का इंटरफेरेंस कैसे होता है वो बताता हूँ। देखो पहले वेव्स का इंटरफेरेंस कैसे होता है वो देखते हैं। तो अब
जब हम लोग वेव्स देखते हैं तो वेव्स दो टाइप में इंटरेक्ट हो सकती है। तुम लोगों को वेव्स का क्रेस्ट और ट्रफ्ट ये तो पता होगा कंसेप्ट। वेव्स का क्रेस्ट और ट्रफ्ट ये कंसेप्ट पता होगा तुम लोगों को। देखो, अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन से आ रही है तो ये इन फेज बोला जाता है। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इन फेज। दिख रहा है ये सेम फेज में, दोनों का क्रेस्ट जो है वो मैच हो रहा है, तो दीज आर कॉल्ड एज इन फेज वेव। अब इट इज लाइक कि तो यहाँ पे तुम लोग दो जन खड़े हो, तुम लोग में से कोई भी दो जन खड़े हैं, ये दीज आर यू गाइस, एंड यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, एंड तुम लोग मुझे आवाज दे रहे हो सर। ठीक है, तो ये बंदा एक आवाज दे रहा है मुझे कोई, और ये भी इधर से आवाज दे रहा है। अब होगा क्या, तुम लोग दोनों अगर एक ही डायरेक्शन से आवाज दे रहे हो तो होगा क्या, तुम लोगों के आवाज जो है वो ओवरलैप होंगे, दे आर इन फेज, एंड वो आवाज एम्पलीफाई होके मुझ तक आ जाएगा। तो मुझे बताओ, तुम लोगों का आवाज जब एम्पलीफाई होगा तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब हाँ बाउंस बैक होना एंड ऑल। तो नाउ दे आर इन फेज, एंड इस हाँ इट विल बी अ लाउडर वर्जन। ठीक है, तो ये बहुत जोर से आएगा, एंड ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके इसका एम्पलीट्यूड, मतलब साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ठीक है गाइस, एनी डाउट? तो इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गाइस डायग्राम एंड ऑल डोंट वरी, मैं तुम लोगों को वापस ये पीडीएफ लास्ट टाइम जैसे सेंड की थी वैसे दे दूंगा। तो किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो ऊपर वाले डायग्राम बाद में बना लेना, 4-5 लाइन छोड़ दो इनके लिए, ज्यादा लाइन नहीं लगेंगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, लिंक नहीं मिली तो गाइस तुम लोगों के पास मेरा नंबर है, डेफिनेटली मुझे तुम लोग मैसेज कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी। अच्छा, नहीं मिला है पीडीएफ, डोंट वरी, नंबर तो है ना मेरा, मुझे मैसेज कर देना, तुम लोगों को लिंक मैं खुद सेंड कर दूंगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट, दूसरा एक रहता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब वो देखो हो रहा क्या है, तुम लोग मुझे आवाज दे रहे हो। ठीक है, तुम लोग मुझे आवाज दे रहे हो, एंड उतने में बीच में से एक कार आ गई, हम लोगों के बीच में एक कार आ गई। ठीक है, दिस इज आवर कार, एंड ऑब्वियसली तुम लोग इसके रास्ते में हो, तो ये क्या करेगी, ये कार अपनी हॉर्न बजाएगी इधर से, वाव। अब मुझे बताओ, दो वेव्स अभी जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये कौन से टाइप का इंटरेक्शन होगा, मुझे बताओ। तुम लोगों का आवाज लाउडर होके मुझे सुनाई देगा, या तुम लोगों का आवाज यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज आउट ऑफ फेज, दो अपोजिट साइड से आवाज आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस। This is called as out of phase interference, in phase and out of phase। out of phase interference जब होता है तो हम लोगों को destructive interference मिलता है। This is called as destructive interference। ठीक है, अब इसमें बाकी सारी जो इन डिटेल चीजें जो कुछ है वो तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, बट आई होप मैंने मेरी तरफ से जितना हो सके उतना तुम लोगों को क्लियर करके दे दिया है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने वापस वीडियो ऑन कर दिया, दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मेरा माउस दिख रहा है, ओके दिख रहा है। तो मैं जिस एरिया में से माउस घुमा रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोगों को वेव्स दिख रही है क्या, जिस एरिया में से मैं माउस घुमा रहा हूँ बीच में तुम लोगों को स्ट्रेट लाइंस दिख रही है, वहां पे कोई वेव्स प्रेजेंट है क्या, मुझे बताओ, वहां पे कोई वेव्स प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ, इन दैट एरिया which type of interference is happening, in this area which type of interference is happening, constructive या destructive, which type of interference is happening, constructive या destructive, in this area no wave is there, so in this area very nice destructive interference is happening, in this area destructive interference is happening, whereas in between these areas वहां पे बीच में अगर देखोगे तो यू विल सी हाई टाइड, एक बड़ी सी वेव आते हुए दिखेगी बीच की तरफ। देखो तुम लोगों को बराबर रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, बड़ा सा एक वेव आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे तुम लोगों को कुछ इंप्रेशन दिख रहे होंगे ऊपर की तरफ। नाउ टेल मी विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज हैपनिंग ओवर हियर, कंस्ट्रक्टिव, वेरी नाइस। ठीक है, तो गाइस तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब लाइट हम लोगों को ऐसे टाइप का इंटरफेरेंस कैसे दिखाती है वो समझते हैं। ठीक है, लाइट में ऐसा हम लोगों को कैसे दिखता है, तो ये यंग ने किया हुआ एक्सपेरिमेंट था, यंग ने किया हुआ ये एक्सपेरिमेंट था।
यंग टुक अ व्हाइट लाइट, उन्होंने एक व्हाइट लाइट का सोर्स लिया, एक टॉर्च समझ लो, एक व्हाइट लाइट का उन्होंने सोर्स लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे he passed them through टू थिन स्लिट्स। मुझे बताओ, तुम लोग जब लाइट को दो छोटे छोटे स्लिट्स में से पास करोगे, तुम लोग जब लाइट को दो छोटे छोटे स्लिट्स में से पास करोगे तो क्या होना चाहिए? तुम लोगों को क्या एक्सपेक्टेड रहना चाहिए? लाइट उसमें से पास होगी, दो रेज मिलेंगी, करेक्ट बोल रहे हो, तुम लोगों को दो रेज ऑफ लाइट मिलनी चाहिए, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे भी यही एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि यहाँ से जब मैं ऐसे लाइट पास कर रहा हूँ, व्हाइट लाइट है, यहाँ से मैं जब ऐसे लाइट पास कर रहा हूँ, तो जहां पे दो छोटे होल्स है, वहां से मुझे दो छोटी छोटी रेज आती हुई दिखनी चाहिए, वहां से मुझे दो छोटी छोटी रेज आती हुई दिखनी चाहिए, एंड बस खत्म, इतना ही होना चाहिए। इज इट राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? ऐसा दिखना चाहिए, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होता। मतलब लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, लॉजिकली दिस शुड हैपन, ठीक है, लॉजिकली दिस शुड हैपन, बट व्हाट डू वी गेट? हम लोगों को बीच में, देखो यहाँ पे सेंटर में एकदम डार्क बैंड मिलता है, हम लोगों को यहाँ पे सेंटर में एकदम डार्क बैंड मिलता है, गाइस अच्छे से देखना, हम लोगों को सेंटर में एकदम डार्क बैंड मिलता है, फिर बीच में ब्लैक लाइन मिलती है, ब्लैक लाइन, फिर उसके बाद वापस दो हम लोगों को स्मॉलर इंटेंसिटी वाले रेडिएशन मिलते हैं, उसके बाद और थोड़ा छोटा होते जाता है। देखो गाइस, डार्क लाइन मतलब ब्राइट लाइन, उसके बाद डार्क लाइन, ब्राइट लाइन उसके बाद डार्क लाइन, ब्राइट लाइन उसके बाद डार्क लाइन, अगेन ब्राइट लाइट उसके बाद डार्क लाइन, ब्राइट लाइट उसके बाद डार्क लाइन। ये हम लोगों को ऐसा कुछ दिखता है। मुझे बताओ गाइस, जो एक्सपेक्टेड है ये वैसे हो रहा है क्या? जो एक्सपेक्टेड है वो ऐसा हो रहा है क्या? हम लोगों को मिलना क्या चाहिए था? हम लोगों को दो छोटी छोटी रेज मिलनी चाहिए थी, हम लोगों को क्या मिलना चाहिए था? हम लोगों को दो छोटी छोटी रेज मिलनी चाहिए थी, बट हम लोगों को वैसा ना मिलते हुए एक डार्क लाइन, ब्लैक लाइन, ब्राइट लाइट, ब्लैक लाइन, ब्राइट लाइट, डार्क लाइन, ऐसे मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है ऐसा क्यों होगा? तो देखो गाइस, दिस अकर्स बिकॉज लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, लेट मी रिपीट अगेन, लाइट जो है वो एक्चुअली वेव फॉर्म में अगर होगी तो ही हम लोगों को ये ऐसे मिल सकता है। गाइस देखो, अगर ये वेव फॉर्म में, तो यहाँ से भी वेव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से भी क्या आना स्टार्ट हो जाएंगी? वेव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से भी वेव्स आना स्टार्ट हो गई, एंड उसके बाद अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो तुम लोगों को सेंटर में दिखेगा कि भाई ये यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये पूरा पार्ट फिजिक्स का है, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, बट अगर अभी देखोगे तो तुम लोगों को सेंटर में यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा होगा, जो सेंटर में आके ब्राइट बनते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? ठीक है, एंड उसके बाद बीच में ये इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज हैपनिंग, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज हैपनिंग, एंड यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज हैपनिंग। ठीक है गाइस, एनी डाउट? तो अब ये एक्चुअल में कैसे दिखता है वो भी देखते हैं, ये एक्चुअल में कैसे दिखता है वो भी देखते हैं। देखो, जैसे हम लोगों को यहाँ पे वेव्स मिल रही थी, वैसे ही एक्चुअल में ये कैसे दिखता है वो भी जरा देख लेते हैं, लेट्स सी। तुम लोगों को डायग्राम में इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा रहूंगा, चलो देखते हैं एक्चुअल में ये कैसे होता है। तो वापस अपने वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। गाइस कैन यू सी द वीडियो? ओके, तो देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले ये स्टार्टिंग में बाकी बहुत सारी हिस्ट्री एंड ऑल की चीजें बता रहा था, ठीक है, तो विल मूव अ लिटिल बिट अहेड। वॉल्यूम इज नॉट देयर, यू कैन सर्च द ओरिजिनल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तुम लोगों को मिल जाएगा। हाँ, वर्सेटेनियम ही है, सॉरी, वर्टेसियम, वर्टेसियम वो आयरन मैन का एलिमेंट, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
बट अभी के लिए हम लोगों को लाइट वेव नेचर दिखाती है, वो इस एक्सपेरिमेंट में से पता चल जाएगा। ठीक है, आई गेस इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो हो गया है। ओके, इंटरनेट कनेक्शन गाइस थोड़ा स्लो चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी, बट ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो गाइस दीज पीपल आर वाचिंग इनटू दैट स्लिट। ठीक है, डबल स्लिट है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट देखो ऊपर की तरफ तुम लोगों को दिख रहा होगा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये बॉक्स के अंदर। ठीक है, एंड अब जस्ट अ मिनट, अभी अंदर जो दिख रहा है वो दिखाएंगे। ठीक है, अंदर की तरफ ऊपर की तरफ तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोगों को दो स्लिट्स दिखेंगी। आ रहे हैं, बट आई गेस ओके, तो चलो अच्छा रहे, हम लोग बाकी लिंक्स बाद में देखेंगे, जरा ये एक ही देख लेते हैं, इसके ऊपर जरा फोकस करते हैं अभी के लिए। ओके, तो चलो क्वालिटी जरा डिक्रीज कर देते हैं इसकी। ओके, ना एज यू कैन सी, यहाँ पे दिख रहा है अभी तुम लोगों को इंटरफेरेंस का पैटर्न, यहाँ पे तुम लोगों को कंटिन्यूस नेचर भी यहाँ पे पता चल जाएगा। गाइस देखो बीच में एकदम डार्क लाइन आ रही है, मैंने जो ऊपर बाद में तुम लोगों को डायग्राम बना के दिखाई थी वो सेम डायग्राम यहाँ पे दिख रही होगी तुम लोगों को। देखो बीच में एकदम डार्क बैंड, उस ब्राइट बैंड, डार्क बोलने के बदले ब्राइट बैंड, उसके बाद एक डल बैंड या फिर ब्लैक बैंड। ठीक है, इसे हम लोग डार्क बैंड बोलते हैं। वापिस ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, दूसरी तरफ भी देखो बीच में एकदम ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। गाइस आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ये लाइट एक्चुअल में हम लोगों को ऐसा दिखाती है। ठीक है, जो मैंने तुम लोगों को वहां पे डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के दिखाने की कोशिश की थी। अब ये कब मिलेगा? जब वेव नेचर रहेगा, उन्होंने बाद में आगे जाके वेव नेचर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वाई दिस रेनबो कलर, तो ये स्प्लिट हो जाती है लाइट, लाइट यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है, जो हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब ये फिजिक्स में आएगा। बट गाइस फाइनली अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम लोगों को एक कंटिन्यूअस पैटर्न दिख रहा है। देखो ब्लू से रेड की तरफ कितना स्मूथ ट्रांजिशन होते जा रहा है, कैन यू सी इट? यहाँ पे फाइनली देखो ब्लू से रेड की तरफ कितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस नेचर ऑफ लाइट। लाइट में हर एक कलर स्टोर्ड है, लाइट में हर एक कलर स्टोर्ड है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस नेचर ऑफ लाइट। कितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, कितना कंटिन्यूअस ट्रांजिशन है। विबग्योर करेक्ट बोल रहे हो, वैसे हम लोग विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? वो स्पेरिकल दिखने का रीजन इतना ही है कि जो लाइन है, मतलब जो ओवर लैप हो रहा है वो जरा ब्रॉड हो रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो तुम लोगों को वेव नेचर ऑफ लाइट समझ में आ रहा है कि वो इंटरेक्ट कैसे हो रहे हैं, इंटरफेरेंस कैसे आ रहे हैं। देखो मैंने मेरी तरफ से जितना हो सके उतना तो कर दिया है। हम लोगों को वेव नेचर समझना था, जो तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी हम लोग जो देखेंगे वो फिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, तो बाकी हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए केमिस्ट्री में हम लोगों को इतना इन डेप्थ जाने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्टिकल नेचर हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, पार्टिकल नेचर भी आएगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो चलो अब वेव की जरा प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ठीक है, तो गाइज वेव नेचर ऑफ लाइट आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड बाकी हम लोग वेव के बारे में जरा पढ़ते हैं अभी। वेव होता क्या है? ठीक है, गाइस ये बीच वाली डायग्राम तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं थी, ये जस्ट टाइम पास था और कुछ नहीं था। ठीक है, ये पूरा टाइम पास था, ये सब तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं बना रहा हूँ वो बनाओ। ठीक है, अगर तुम लोगों को ड्रॉ करना ही है तो थोड़ा स्पेस छोड़ देना। अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये बनाओ। ठीक है, हाँ दैट वाज टाइम पास, ये हम लोगों के केमिस्ट्री में एक्चुअली इतना तो नहीं है इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, बट स्टिल अभी तक तुम लोगों का फिजिक्स में ही हुआ नहीं है, एंड टेंथ में तुम लोगों ने कितनी पढ़ाई की है उसकी मुझे आइडिया नहीं है, तो मुझे जरा टाइम देना पड़ा उसके ऊपर।
ठीक है गाइस, वेव इज साइनसाइडल इन नेचर, तुम लोगों ने सुना होगा, ये साइन फंक्शन को ये फॉलो करती है। वेव इज साइनसाइडल इन नेचर, ठीक है, ये ऐसे साइन फंक्शन को फॉलो करती है, ये तुम लोगों ने सुना होगा, करेक्ट गाइस? ठीक है, दिस इज अ वेव। तुम लोगों को अभी से ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, इधर से ये बनाना है तुम लोगों को भी। ओके, ठीक है, साइन कर्व को फॉलो करती है। अब वेव ये ऐसे रहती है, वो तुम लोगों को पता होगा, ऐसे झपुक 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 झपुक, ठीक है। अब हम लोग जरा वेव जनरेट करने की सोचते हैं। अभी हम लोग जरा वेव जनरेट करने की सोचते हैं, अच्छे से देखना गाइस, ठीक है, अच्छे से देखना। तुम लोगों को कभी इंडिपेंडेंस डे पे बोलो या फिर रिपब्लिक डे पे स्कूल ग्राउंड पे लेके जाके ऐसे एक सीधे लाइन में खड़ा करके तुम लोगों को एक्सरसाइज करवाई थी, ऐसे इधर ऐसे 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 कुछ ऊपर नीचे, कुछ अजीबोगरीब ऐसे एक्सरसाइज की थी तुम लोगों ने। ओके, तो हर एक स्कूल में, हर एक डिवीजन में ऐसा एक ना एक स्टूडेंट तो हमेशा रहता है जो हमेशा लास्ट में जाके खड़ा रहेगा, ठीक है, तो जो हमेशा लास्ट में जाके खड़ा रहेगा एंड पीछे से ऐसे आगे वाले को धक्का देगा। कभी है, मतलब तुम लोगों के साथ हुआ है कि लास्ट वाला बच्चा आगे वाले को ऐसे जानबूझ के धक्का दे रहा है। ओके, अब उस बच्चे ने स्टार्ट कर दी एक वेव, अगर नहीं की होगी तो तुम लोग बहुत अच्छे स्कूल में थे, ठीक है, बट अगर हुआ होगा तुम लोगों के साथ तो तुम लोगों को पता होगा कि उस बच्चे ने एक वेव स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बताओ, जैसे ही लास्ट वाले ने सेकंड लास्ट वाले को धक्का दिया तो वो क्या करता है? अब सेकंड लास्ट वाला क्या होगा, थर्ड लास्ट वाले को धक्का देगा एंड वो धक्का अपने आप आगे जाना स्टार्ट होता है। गाइस, आर यू फॉलोइंग इट? डोमिनो इफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, जैसे हम लोग डोमिनो को गिराते हैं वैसे ही अब वो लास्ट वाले से फर्स्ट स्टूडेंट तक जाता है या नहीं जाता? मुझे बताओ, वो जो एक बार उसने वेव जनरेट की तो वो वेव लास्ट स्टूडेंट से फर्स्ट स्टूडेंट तक जाएगी कि नहीं जाएगी? जाती, फर्स्ट नहीं समझ लो, बट वो अच्छे खासे डिस्टेंस तक जाती है, ठीक है, अज्यूम करो कि वो अच्छे खासे डिस्टेंस तक जा रही है। तो मुझे बताओ, जब वो वेव ट्रैवल कर रही है, जब वो वेव ट्रैवल कर रही है तो उसके साथ वो लास्ट वाला स्टूडेंट भी ट्रैवल कर रहा है क्या? उस वेव को ट्रैवल करने के लिए उस लास्ट वाले स्टूडेंट को ट्रैवल करना पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। अब मुझे बताओ, बीच वाला कोई स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है क्या उस वेव के साथ? बीच वाला कोई स्टूडेंट उस वेव के साथ ट्रैवल कर रहा है क्या? स्टूडेंट भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो मुझे बताओ, वेव में मैटर ट्रैवल कर रहा है क्या? वेव जब जनरेट हो रही है तो उसके साथ मैटर ट्रैवल कर रहा है क्या? मैटर ट्रैवल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, करेक्ट, मैटर इज नॉट ट्रैवलिंग विथ इट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, वेव वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन स्पेस, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन स्पेस। वो क्या रहता है? इट इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस, इट इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। एंड एंड मैटर मैटर डज नॉट ट्रैवल विथ वेव। गाइस, आर यू फॉलोइंग इट? ओके, तो इट इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं और एक चीज बताता हूँ, तुम लोग कभी किसी पॉइंट की तरफ गए हो? तुम लोग कभी किसी पॉइंट की तरफ गए हो? आई गेस यहाँ पे मुंबई के लोग नहीं है, या फिर है, मुझे अभी याद नहीं है, मैं कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ आजकल, बहुत स्टूडेंट्स हो गए ना, बहुत ब्रांचेस, उसकी वजह से। बट तुम लोग अगर कभी पवई लेक गए हो या फिर तुम लोगों के आजू बाजू के एरिया में किसी भी लेक में गए हो, ठीक है, मुंबई के स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पे मुंबई की हो ना तुम लोग? ओके, तो चलो, अब मुझे बताओ, पवई लेक गए रहोगे, पवई लेक नहीं गए रहोगे तो किधर ना किसी लेक में गए रहोगे, या फिर गांव साइड में जब गए हो तो तुम लोग लेक की तरफ तो डेफिनेटली गए होंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, दिस इज यू, ये, ठीक है, एंड तुम लोग देख रहे हो, तुम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा पत्ता गिरा हुआ दिखा, एक छोटा सा ऐसे लीफ है जो तुम लोगों को गिरा हुआ दिखा है, ठीक है, एंड कंटिन्यूअसली यहाँ पे एयर फ्लो हो रही है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे एयर फ्लो हो रही है, लीफ अंदर की तरफ फ्लोट हो रहा है, एयर फ्लो हो रही है। अब मुझे बताओ, एयर फ्लो होता है तो तुम लोगों को लेक के अंदर वेव्स जनरेट होते हुए दिखेंगे? देखा है कभी वेव्स के अंदर लेक के अंदर वेव्स जनरेट होते हुए? ठीक है, ओके,
अब मुझे बताओ, जैसे जैसे वेव जनरेट हो रही है, वेव तुम लोगों के नजदीक आती है, वेव तुम लोगों के नजदीक आती है, बट ये लीफ तुम लोगों के नजदीक आता है क्या? अगर लीफ नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली प्लास्टिक फ्लोट फ्लोट होते हुए तो देखा ही होगा किसी ना किसी वेव में, ठीक है? तो मुझे बताओ, तुम लोगों ने कभी उस लीफ को तुम लोगों के नजदीक आते हुए देखा है क्या? इट्स देयर ओनली, करेक्ट, इट विल नॉट मूव एट ऑल। और एल्स, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। तुम लोग कभी वाटर किंगडम गए हो या फिर किसी भी वाटर रिसोर्ट में, ठीक है, जहां पे वेव पूल है, जहां पे वेव पूल है, वेव पूल में तुम लोग अगर गए रहोगे, तो जब वेव पूल में भी वेव जनरेट होती है ना, तो तुम लोग ऊपर और नीचे होते हो। कभी किया है तुम लोगों ने? इट इज क्वाइट फनी, ठीक है, बहुत मजा आता है उसमें। वेव पूल में अगर हम लोग जाएंगे तो वो ऊपर नीचे, तुम लोग खुद ऊपर नीचे होते हो, बट मुझे बताओ उस वेव के साथ तुम लोग आगे जाते हो क्या कभी? तुम लोग कभी वेव के साथ आगे जाते हो क्या? आई डोंट थिंक हम लोग वेव के साथ आगे जाते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ, जब वेव जनरेट हो रही है, जब वेव जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे जो वाटर का पार्टिकल है, वो वेव के साथ ट्रेवल करते करते यहाँ पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? वेव जब जनरेट हो रही है, तो जो स्टार्टिंग में वाटर का पार्टिकल था, वो आगे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? डेफिनेटली इट विल नॉट मूव, ठीक है? दीज टू आर डिफरेंट वाटर पार्टिकल्स। ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज वेव इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस एंड मैटर डज नॉट ट्रेवल विथ इट। गाइज, एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, अब हम लोग वेव्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ठीक है? वेव्स कैसे जनरेट होती है? बिकॉज ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर हम लोग देंगे, अगर पानी के लेयर के ऊपर जोर से हवा ब्लो हो गई, तो विंड की वजह से कुछ एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आता है, नथिंग एल्स, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले वेव्स की। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर वन, जो वेव की हाइट रहती है, जो वेव की हाइट रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ए, ठीक है? वेव की हाइट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ए, विच इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है? यस, डेफिनेटली। याद रखना, ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर और नीचे इतना ही होता है, नथिंग एल्स। करेक्ट बोल रहे हो। वेव में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? अब देखो, जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है वेव का, जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है वेव का, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। एंड जो लोवेस्ट पॉइंट रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रफ, ठीक है? अब मुझे बताओ, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट। इन दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पे देखोगे, तो एक वेव जनरेट हो गई है, एक पूरी वेव कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है? तो दो सिमिलर क्रेस्ट या फिर ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। वेरी नाइस। तो दिस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, कुछ लोगों ने डायरेक्ट इसका रिप्रेजेंटेशन बता दिया था, लैम्बडा, ठीक है? एक पूरे वेव की लेंथ दिख रही है, पूरी वेव यहाँ पे दिख रही है हम लोगों को अच्छी खासी, विच इज कॉल्ड एज लैम्बडा, विच इज वेव लेंथ, एक पूरे वेव की लेंथ। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट? ओके, तो चलो, अब हम लोग जरा प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, वी आर गोइंग टू राइट अबाउट वेव लेंथ। नंबर वन, वी आर गोइंग टू राइट अबाउट वेव लेंथ, ठीक है? तो वेव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, एंड इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन the distance the distance between two consecutive two consecutive crests और troughs, और troughs, ठीक है? चलो गाइस, एनी डाउट? यस श्रेया, करेक्ट बोल रहे हो। इवन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स इन द सेम वे, बट वो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बट डेफिनेटली करेक्ट है आप, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वेव लेंथ, ठीक है? नाउ सेकंड पॉइंट हम लोग देखने वाले वेव नंबर। सेकंड पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज में, वो हम लोग देखने वाले हैं वेव नंबर, ठीक है? तो पॉइंट नंबर टू इज वेव नंबर। इसे हम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देने वाला हूं मैं तुम लोगों को।
wave number, and wave number can be represented by nu bar और else लैम्बडा बार। ठीक है, इसके दो यूनिट आ सकते हैं, दोनों यूनिट्स अलग अलग बुक्स में यूज किए जाते हैं, ज्यादा करके हम लोग न्यू बार यूज करते हैं, बट बहुत रेयर सिनेरियोज में लैम्बडा बार भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब वेव नंबर मतलब क्या? पहले तो वेव नंबर की मैं डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। ओके गाइस, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हम लोग यूनिट लिखना भूल गए ना। मुझे बताओ वेव की लेंथ का यूनिट क्या होगा? लेंथ का यूनिट क्या आएगा? लेंथ के यूनिट का, हाँ परफेक्ट, लेंथ का यूनिट आएगा मीटर, लेंथ की यूनिट आएगी मीटर, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके परफेक्ट, इतना करेक्ट है। अब वेव नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन वन यूनिट एरिया। ठीक है, वन यूनिट लेंथ, एरिया नहीं, वन यूनिट लेंथ। तो देखो, मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे पास 1 मीटर का एरिया है, 1 मीटर की लेंथ है, मैं एरिया क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, 1 मीटर की लेंथ है। अब इस 1 मीटर की लेंथ में एक वेव जनरेट की मैंने, एक वेव जनरेट की इस 1 मीटर की लेंथ में। ठीक है, इस वेव की वेव लेंथ है 2.0 मीटर, इस वेव की वेव लेंथ है 2.0, कितनी है? 2.0। इस वेव की वेव लेंथ है 2.0, पर 2.0 क्या बोल रहा हूं मैं, 0.2 मीटर। अब मुझे बताओ, अगर वेव की वेवलेंथ है 0.2 मीटर, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी? श्रेय करेक्ट है, 1 मीटर में कितनी ऐसी वेव्स आ पाएंगी? वरुण करेक्ट है, पार्थ करेक्ट है। गाइस अच्छे से सोचना, स्वयं करेक्ट है, ओमकार करेक्ट, आनंद करेक्ट। ओके, सबका आंसर करेक्ट है। बहुत लोगों ने आंसर सेंड किया, अभी सबके नाम भी नहीं ले पाऊंगा मैं, बट बहुत लोगों के आंसर आ गए और एवरी वन हैज करेक्ट आंसर। देखो, अगर 0.2 मीटर्स की एक वेव है, तो 1 मीटर के डिस्टेंस में ऐसी 5 वेव्स आएंगी। कितनी वेव्स आएंगी? 5 वेव्स आएंगी। ठीक है, पार्थ आई डेफिनेटली ट्राई इट। ओके, तो ऐसी कितनी वेव्स आ पाएंगी यहाँ पे? 5, 0.2 और एक वेव आ गई तो 0.4 डिस्टेंस कवर हो गया। अब डायग्राम बनाने नहीं बैठता, बट डेफिनेटली कितनी वेव्स आएंगी? 5। चलो ट्राई करते डायग्राम बनाने की, अच्छा देखिएगा। तो मुझे बताओ, वेव नंबर निकालने के लिए तुम लोगों ने क्या किया? डिस्टेंस को क्या किया तुम लोगों ने? डिस्टेंस को तुम लोगों ने लैम्बडा से डिवाइड किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक यूनिट लेंथ जो थी, मतलब 1 मीटर, उसे तुम लोगों ने लैम्बडा से डिवाइड किया। ठीक है गाइस, जो लैम्बडा के बाजू में मैंने यूनिट ये बनाया था सिंबल, दैट इज न्यू, दैट इज कॉल्ड एज न्यू। तो ये हो गए, हाँ 1 मीटर ये कांस्टेंट रहने वाला है, एक सिंगल यूनिट लेंथ है ये 1 मीटर की। ठीक है, तो मुझे बताओ तुम लोगों का फॉर्मूला क्या आएगा? मुझे बताओ तुम लोगों का फॉर्मूला क्या आएगा? वेव लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा? तुम लोग एक यूनिट डिस्टेंस को, एक यूनिट डिस्टेंस को उसी के वेव लेंथ से डिवाइड करोगे, 1/लैम्बडा। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या आएगा? मुझे बताओ इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आएगा? वेव नंबर का यूनिट क्या आएगा? लैम्बडा का यूनिट है मीटर, तो 1/मीटर मतलब पर मीटर। वेरी नाइस। ठीक है, पर मीटर मतलब क्या? तो 1 मीटर में कितनी वेव्स है उतनी। पर मीटर मतलब क्या? तो 1 मीटर में जितनी वेव्स है उतनी। तो पर मीटर। एनी डाउट गाइस? एनी प्रॉब्लम? ओके, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, एंड इसकी डेफिनेशन आती है, इट्स डेफिनेशन इज नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per
second. Number of waves passing through a point per second. This is new. इसका pronunciation is new. NUE. New. ठीक है, NEW न्यू नहीं, NUE न्यू. ठीक है, तो अब and the thing which you are referring is mu. Mu is a different symbol and mu is a different symbol. ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है, करेक्ट बोल रहे हो. अब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड एरिया. ठीक है, पर सेकेंड एरिया क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ पता नहीं. एंड किसी ने तो म्यू पोकेमॉन का नाम बताया, तो वो भी होता है डेफिनेटली. आई एम ग्लैड कि तुम लोगों को पोकेमॉन क्या है वो पता है, आजकल के बच्चों को पता नहीं है. ओके, तो समझ लो कि मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि इस वेव की वेलोसिटी है, इस वेव की वेलोसिटी है, अच्छे से देखना, इस वेव की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड. अब इस वेव की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये एक सेकेंड में 2 मीटर का एरिया ट्रैवल कर सकती है. इस वेव की जो लैम्बडा है, इस वेव का जो लैम्बडा है मतलब वेव लेंथ है, वो है 0.2 मीटर. एक वेव 0.2 मीटर की है एंड एक सेकंड में ये वेव 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है. अब तुम लोगों को ये वेव ऐसे मूव हो रही है ऐसे विजुअलाइज करना पड़ेगा. श्रेय करेक्ट आंसर है. अब तुम लोगों को ये वेव ऐसे मूव कर रही है ऐसे विजुअलाइज करना है. एंड मुझे बताओ ये वेव जब मूव करना स्टार्ट करेगी तो समझ लो मैंने एक पॉइंट लिया, दिस इज माई पॉइंट. इस पॉइंट में से कितनी वेव्स ट्रैवल करेंगी वो तुम लोगों को बताना है. इस पॉइंट में से कितनी वेव्स ट्रैवल करेगी एक सेकंड में वो तुम लोगों को बताना है. अभी तुम लोगों को विजुअलाइजेशन यूज करना पड़ेगा अपना थोड़ा. बताओ इस पॉइंट में से कितनी वेव्स ट्रैवल करेंगी, कितनी वेव्स पास होंगी. ओके, बहुत लोगों ने आंसर सेंड किया था. वेदांत करेक्ट आंसर है, अनंत करेक्ट आंसर है, स्वयं करेक्ट आंसर है, सिद्धि का करेक्ट आंसर है. वेरी नाइस. तो गाइस सोचो सोचो, तुम लोगों को विजुअलाइज करना है कि इस पॉइंट में से कितने वेव्स ट्रैवल करेंगी. कृष्णा करेक्ट आंसर है, गुड. पुष्टि पुष्टि करेक्ट आंसर है, ओमकार करेक्ट है. अब देखो, लेट मी रिपीट अगेन, वेदांत करेक्ट आंसर है. चलो गाइस अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से देखना. वेव ये 2 मीटर एक सेकंड में ट्रैवल करती है. वेव ये अंश करेक्ट आंसर है. वेव ये 2 मीटर एक सेकंड में ट्रैवल करती है. एंड मतलब क्या हो रहा है, तो एक सेकंड में ये वेव 2 मीटर आगे निकल जाएगी. अच्छे से देखना, एक सेकंड में ये जो वेव है फर्स्ट वेव वो 2 मीटर आगे चली जाएगी. फर्स्ट वेव 2 मीटर आगे भाग गई, तो मुझे बताओ पीछे से एक वेव 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है. एक सेकंड में ये वेव 2 मीटर आगे भागेगी, तो पीछे से 2 मीटर की वेव ऐसे अंदर से ऐसे आएगी. तो चुप चुप, तुम लोग ये इमेजिन करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. मतलब एक सेकंड में 2 मीटर के लेंथ की वेव ट्रैवल करने वाली है. एक सेकंड में 2 मीटर के लेंथ में जितनी वेव्स आएंगी वो ट्रैवल करने वाली है हमारे पॉइंट में से. गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. एक सेकंड में 2 मीटर की वेव्स ऐसे ट्रैवल करते आगे जाएगी. ठीक है, तो मुझे बताओ 2 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी. देखो गाइस, हम लोगों को इतना विजुअलाइज करना है कि ये जो फर्स्ट वेव थी, ये जो हम लोगों की वेव थी, फर्स्ट वेव थी, वो यहाँ पे 2 मीटर आगे चली गई. ये जो फर्स्ट वेव थी वो यहाँ से 2 मीटर आगे चली गई. वैसे ही पीछे से 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए सेकेंड वेव आगे की तरफ आ गई. आर यू गेटिंग इट. भूमि करेक्ट है, कृष्णा करेक्ट है, दीप करेक्ट आंसर है. तो गाइस अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ एक सेकेंड में अगर वेव 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे गई तो 2 मीटर के डिस्टेंस में कितनी वेव्स आएंगी. गाइस एकदम सिंपल आंसर है, दीप करेक्ट है. तो मुझे बताओ एक सेकंड में अगर वेव 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो 2 मीटर के डिस्टेंस में कितनी वेव्स आएगी. रिमी करेक्ट आंसर है. एक वेव की लेंथ है 0.2 मीटर, तो 2 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी. एक वेव की अगर लेंथ है 0.2 मीटर, तो 2 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी. हमें करेक्ट आंसर है. स्मिथ करेक्ट है, अनिशा करेक्ट है. ओके, आई गेस तुम लोग वेव लेंथ ही भूल गए थे.
तुम लोग वेव लेंथ ही भूल गए थे, तुम लोग वेलोसिटी के ऊपर ही फोकस कर रहे थे। तो गाइस इन जनरल तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने वेलोसिटी को 10 वेव्स आएंगी 2 मीटर में, 10 वेव्स आएंगी। इन जनरल तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने वेलोसिटी को लैम्बडा से डिवाइड किया, तुम लोगों ने वेलोसिटी को लैम्बडा से डिवाइड किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग वेलोसिटी को वेवलेंथ से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है गाइस, तो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, यूजुअली हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, लाइट की बात करेंगे तो हम लोग उसे वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलेंगे, विच इज सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ठीक है, अब इसका यूनिट, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, एंड इसका यूनिट देखते हैं, इसका यूनिट देखते हैं। सी का यूनिट क्या रहता है, स्पीड ऑफ लाइट, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय लैम्बडा का यूनिट क्या रहता है, मीटर। अब मीटर और मीटर हो जाएंगे कैंसल, एंड तुम लोगों के पास क्या बचेगा, पर सेकेंड, तुम लोगों के पास क्या बचेगा, पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हर्ट्ज, एच जेड हर्ट्ज, सुना ही होगा, करेक्ट है। ठीक है, तो गाइज ये था फ्रीक्वेंसी, दिस वॉज फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ, अगर मैं वेवलेंथ छोटी कर दूं, अच्छे से सुनना, अगर मैं वेवलेंथ छोटी कर दूं एंड वेवलेंथ छोटी करके मैंने 0.1 मीटर की बना दी, वेवलेंथ छोटी करके मैंने 0.1 मीटर की बना दी, अगर छोटी वेव होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी, रश्मि करेक्ट बोल रहे हो, ज्यादा वेव्स पास होंगी। मुझे बताओ, अगर मैंने वेवलेंथ छोटी कर दी तो फ्रीक्वेंसी पार, एग्जैक्टली करेक्ट, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी अभी बन जाएगी, मुझे बताओ। अगर वेवलेंथ मैंने हाफ कर दी तो एक वेव के डिस्टेंस में अभी दो वेव्स आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी अभी कितनी हो जाएगी, सबके आंसर करेक्ट है, 20, कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज, वेरी नाइस। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कि अगर वेवलेंथ कम कर रहा हूं, अगर वेवलेंथ कम कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एंड अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएंगी। और ये यहां से मैं बता सकता हूँ दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। देखो फॉर्मूला ही हम लोगों का था, फॉर्मूला से हम लोगों को पता चल सकता है, बट जितना हो सके विजुअलाइज करो, वेव्स अपने आंखों के सामने मूव होनी चाहिए। गाइज इज इट क्लियर, ठीक है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ ज्यादा एनर्जी किसमें रहेगी, ज्यादा एनर्जी एक बड़ी वेव में होगी या एक छोटी वेव में होगी, ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, एक बड़ी सी वेव में होगी या एक छोटी वेव में होगी, क्या लगता है। ओके, रश्मि करेक्ट आंसर है, मनाली करेक्ट है, उन्नति करेक्ट है, ओके, बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया यहाँ पे। देखो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूंगा। पहले तो छोटी वेव में ज्यादा, क्योंकि देखो अगर डिस्टर्बेंस छोटा है मतलब वो बार बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। देखो बड़ी वेव मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, बड़ी वेव मतलब ऐसा कुछ जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, एंड छोटी वेव मतलब ऐसे कुछ जिसका डिस्टर्बेंस बार बार आ रहा है। मुझे बताओ तुम लोगों को इरिटेशन कहाँ पे फील होगा, ऑब्वियसली जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बार बार अगर वेव जनरेट होंगी तो इट विल कैरी मच मोर एनर्जी रादर देन अ बिग वेव। फिर भी इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, मतलब बीच में एक बार मुझे बार बार, मतलब इसमें बहुत स्टूडेंट ने डाउट दिया, पूछा था, तो मैंने एक एकदम मतलब उन्होंने बहुत रिलेट कर दिया था, बहुत ज्यादा रिलेट, तो मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल निकाला था, देखो समझो। ये लोगों को हजम हो रहा ही नहीं था कि छोटी वेव्स में ज्यादा एनर्जी है एंड बड़ी वेव्स में कम एनर्जी है। तो देखो मैं तुम लोगों को अलग लैंग्वेज में बताता हूँ, दिस इज यू, अगर फिर भी मतलब तुम लोगों में से भी किसी को डाउट होगा, ठीक है, तो तुम लोगों को एक सिंपल बताता हूँ। मैं तुम लोगों की तरफ दो वेव सेंड करने वाला हूँ, दो वेव्स इन द सेंस मैं तुम लोगों को दो गोलियां मारने वाला हूँ। देखो एक गोली मैं तुम लोगों को स्नाइपर से मार रहा हूँ, कहाँ से मार रहा हूँ, स्नाइपर, स्नाइपर में तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे बड़ी बड़ी गोलियां रहती है, ठीक है, एक जो गोली में मार रहा हूँ तुम लोगों को वो स्नाइपर से मार रहा हूँ, ठीक है, हाँ, मशीन गन, ठीक है, मशीन गन ले लो। अब दूसरी जो है वो मैं तुम लोगों को सिंपल पिस्तौल से मार रहा हूँ, दूसरी जो गोली मैं तुम लोगों को मारने वाला हूँ वो सिंपल पिस्तौल से मारने वाला हूँ, जो छोटी गोलियां रहती है, ठीक है, तो ऐसे दो छोटी गोलियां। अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को स्नाइपर से जो मारूंगा वो एक ही गोली मारने वाला हूँ, और पिस्तौल से जो मारूंगा वो मैं दो गोलियां मारने वाला हूँ। मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा दुखेगा,
कहाँ पे तुम लोगों को ज्यादा हर्ट होगा। हाँ, तुम लोग वैसे तो मरने ही वाले हो, नो डाउट, बट मुझे बताओ तुम लोगों को कहाँ पे ज्यादा इरिटेट फील होगा, एक गोली में या दो गोली में। अच्छा, कुछ लोग स्नाइपर के साइड से ही है, तो स्नाइपर गाइस, अभी के लिए तुम लोग एग्जाम्पल को समझो, क्यों तुम लोग एकदम लॉजिस्टिक्स में जा रहे हो। मालूम है यहाँ पे सब जन पबजी खेल के आए हैं, बट अभी के लिए तुम लोग लॉजिस्टिकली मत जाओ, तुम लोग एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम लोग स्नाइपर से बड़े रेंज तक मार पाओगे और उसमें ज्यादा पावर है, बट दो गोलियां अगर आ गई तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर इरिटेटेड। ठीक है, या फिर तुम लोग को ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा दुखेगा। ठीक है, स्नाइपर से तुम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मर जाओगे, बट तकलीफ में बोल रहा हूँ, तकलीफ, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, दो गोलियों में होगी। छोड़ो, तुम लोगों ने एग्जाम्पल को खराब कर दिया, नहीं बताना है मुझे ऐसे कोई एग्जाम्पल अभी। ठीक है, तो अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितने बार वेव्स जनरेट होंगी, उतना ज्यादा हम लोगों को एनर्जी फील होगा, इतना याद रखो। ठीक है, अब फाइनली फोर्थ इज वेव, फोर्थ इज वेलोसिटी, वेव बोल रहा हूं मैं भी, फोर्थ इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, इतना ही लिख देते हैं। तुम लोग को वेलोसिटी क्या है वो एकदम अच्छे से पता है। ठीक है, अब वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड, दैट्स इट। ठीक है, तो श्रेया, हम लोग वेव जो है वो कंटिन्यूअस वेव सोच रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी कम नहीं होने वाली है। ठीक है, एक कंटिन्यूअस वेव जिसकी इंटेंसिटी कभी कम नहीं होती, हम लोग ऐसे हमेशा इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। वैक्यूम में वेव, वैक्यूम में ऐसे भी समझ सकते हो, करेक्ट है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब याद रखना, हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती है, लाइट वेव की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है c, विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों को लाइट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल c यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, तो गाइज वेव्स के बारे में तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ डाउट, वेव्स के बारे में तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम। देखो, वेव कंटिन्यूअस कैसे है, तो हम लोग कंटिन्यूसली उसको ऐसे मूव करते जा रहे हैं। अगर तुम लोगों के पास एक रस्सी है और तुम लोग कंटिन्यूसली उसको ऐसे मूव करते जा रहे हो, तो हो क्या होगा, तो तुम लोगों को कंटिन्यूस वेव मिलते जाएंगी। ठीक है, ओके। ओमकार, ये फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे, बट बाद में आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो गाइस ये लिख दो। किसी का लिखना बाकी है क्या, किसी का अगर लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस करो जरा। ओके, थोड़े लोगों का बाकी है, विल वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, नॉट लॉन्गर देन दैट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखो जरा। याद रखो, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी, डोंट फॉरगेट इट। चलो गाइस लिख दो जिस किसी का बाकी है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज भी लिखे हैं, और थोड़ा ऊपर। ओके, चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। लास्ट वाला पार्ट मतलब यश, आप कौन सा एग्जैक्टली पार्ट बोल रहे हो। प्रपोर्शनल वाला गाइस, यश देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। देखो, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी अपॉन लैम्बडा है, तो सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को निकाल दो, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा,
तो तुम लोग अगर लैम्बडा को कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एंड अगर तुम लोग लैम्बडा को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, नो प्रॉब्लम। तो चलो गाइस, शुड बी मूव अहेड? माय फुल नेम इज शिवम शरद चितोड़े। माय फुल नेम इज शिवम शरद चितोड़े। आई एम अ महाराष्ट्रियन। ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, आई स्टे इन, ओके, आई स्टे इन मुंबई, मुंबई का हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन। ठीक है, याद रखो, लाइट इज अ, नमन, आई डेंट अंडरस्टैंड यूर मैसेज। ओके, नहीं, अभी तो करंटली मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एम आई अ गेमर? नॉट एक्चुअली, नो, ऐसा नहीं है कुछ। ओके, यस यश, करेक्ट बोल रहे हैं, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ओके, एंड यू, तो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर वेव्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? यहाँ पे तुम लोगों को दो वर्ड मिलेंगे, एक है इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक। तो वेव्स विच हैव, आएंगे आएंगे, मैं तुम लोगों को पूरी मेरी हिस्ट्री बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। ओह, ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, गाइस पर्सनल मैसेज, हम लोग वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। तो अब अभी हम लोग जरा स्टडीज के बारे में देखते हैं। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट कंटेन्स टू थिंग्स, वन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड अनदर वन इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो वेव्स इन विच waves in which both electric and and magnetic fields are present are called as क्योंकि पहले भी हम लोगों ने वेव से लिखा था ना, तो आर दो बार आ गया, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी मुझे चलो पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इन्हें तुम लोग फिजिक्स में शॉर्ट में ई एम वेव्स ऐसे बोलोगे बाद में। ठीक है। तो आई डोंट नो अंश। ओके, तो चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर वेव्स, इट इज क्वाइट इजी। ठीक है। 5G ऑल वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओनली। ठीक है, तुम लोगों के घर पे जो वाईफाई का सिग्नल है, तुम लोगों को जो हर एक चीज, मतलब एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हम लोग वहां पे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो जरा पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं, ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो देखो, ओवर हियर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दे आर प्रेजेंट, यहाँ पे लिख दो, एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देना, प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। यस ओमकार, करेक्ट बोल रहे हो, बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसे 3 × 10⁻⁸ ही ले लेते हैं। श्रेय, दे आर इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से वो अफेक्ट होते हैं, बट उसके लिए बहुत ज्यादा इंटेंसिटी लगती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे दिखते हैं, या फिर हम लोग अगर उसको ड्रॉ करने के तो कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन्स टू पार्ट्स। वन इज इलेक्ट्रिकल पार्ट, समझ लो ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, व्हाइट वाला जो मैं बना रहा हूँ, इट इज इलेक्ट्रिकल पार्ट।
ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पार्ट मैंने अभी ड्रॉ किया, ये जो मैंने इलेक्ट्रिकल पार्ट मैंने ड्रॉ किया, तो वो ऐसे जा रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये ऐसे जा रहे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा तो इसके साथ मैग्नेटिक पार्ट भी अटैच्ड है, विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो ये ऐसे खड़े जा रहा था, स्ट्रेट अवे जा रहा था, तो मैग्नेटिक पार्ट विल गो लाइक दिस, सांप की तरह। तुम लोगों को समझ में आ रहा है सांप कैसे ट्रेवल करते हैं, तो इट विल गो लाइक दैट। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, देखो इसको, अगेन गाइस, इज इट करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? देखो, अगर ये तुम लोगों को स्ट्रेट अवे ऐसे मिल रहे थे, अगर ये ऐसे सीधे थे, स्ट्रेट अवे थे, ठीक है, तो ये सेकेंड वेव जो है वो ऐसे सोई हुई है, लाइक दिस। गाइस, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक अगर ऐसे स्ट्रेट अवे ट्रैवल हो रही है तो दूसरी ऐसे प्लांट ट्रैवल हो रही है, ठीक है। गाइस, हम लोगों को परपेंडिकुलर ये ऐसे ही ड्रॉ करने मिलेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर में तुम लोगों को 2D स्क्रीन पे ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इट इज देयर नेचर, इट इज देयर नेचर। अगर एक वेव जो तुम लोगों की क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ जा रही है, तो ये ऐसे जा रही है, देखो एक स्ट्रेट अवे जा रही है, ठीक है, एंड दूसरी जो है वो ऐसे सांप जैसे जा रही है, एंड ये दोनों एक साथ ट्रैवल कर रही है, ये दोनों एक साथ ट्रैवल करती है, एक ऐसे खड़े मैनर में ट्रैवल करेगी, एंड उसके साथ ही उसके साथ दूसरी वेव ऐसे परपेंडिकुलरली सांप जैसे ट्रैवल करेगी। तो ये दोनों एक साथ ट्रैवल कर रही है, एंड इन बिटवीन देम देयर इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो मैं 2D स्क्रीन पे तुम लोगों को ऐसे ही दिखा सकता हूँ। 2D स्क्रीन पे मैं तुम लोगों को इसे इसे ऐसे ही दिखा सकता हूँ। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। देखो, एक वेव अगर ऐसे सांप जैसे ट्रैवल कर रही है, एक वेव ऐसे अगर सांप जैसे आगे बढ़ रही है, तो दूसरी वेव ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे ट्रैवल करेगी। समझ में आ रहा है क्या? एक में वैसे सांप जैसे है, तो दूसरे वैसे जुप 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 जुप, बस नथिंग एल्स। और ये दोनों एक साथ ट्रैवल करते हैं, और इन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच कंटेन्स, विच कंटेन्स, हाँ सुई धागा, तो विच कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। खत्म, नथिंग एल्स। स्टिल डज एनी वन हैज एनी डाउट्स? किसी के पास अगर कुछ और डाउट रहेगा, कुछ शंकाएं रहेंगी, तो यप, इट इज प्रूव्ड, हम लोगों ने इसको प्रूव किया हुआ है, डोंट वरी, इट इज प्रूव्ड, सब कुछ करेक्ट है। तो अब ओके, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? आ रहे हम लोग इसके एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक, हम लोगों को जो कुछ लाइट दिखती है, वन सनलाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वेक्टर भी है और मैग्नेटिकल फील्ड भी है, ठीक है। तो गाइस, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखो, हम लोगों के आजू बाजू में सराउंडिंग में दुनिया भर के रेडिएशन अभी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे मुझे लाइट आ रही है, ठीक है, पीछे की तरफ लाइट है, हर एक जगह पे लाइट है। तो ये जो लाइट है, इवन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ दैट इज ऑन वाईफाई। वाईफाई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तुम लोग अगर कभी एफएम सुन रहे हो, तो एफएम में जो रेडियो बज रहा है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तुम लोगों के घर पे अगर माइक्रोवेव होगा, तो इवन दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तुम लोग सनलाइट से जो यूवी रेज को हम लोगों का ओजोन रे ब्लॉक करता है, यूवी रेज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड जो एक्सरेज हम लोग जब निकालते हैं, चेस्ट का बोलो या फिर किसी भी चीज का, हम लोग जब खुद का एक्सरे निकालते हैं, तो इवन दोज एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गाइस, तुम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग लिटरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पूरी तरह से सराउंडेड है। इवन lasers are also electromagnetic radiation. सोलर एनर्जी, इवन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो गाइज, ये ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा एक स्पेक्ट्रम हम लोग देखने वाला है, स्पेक्ट्रम।
फैन इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें कहाँ पे रेडिएशन दिख रहा है हम लोगों को, बट हाँ हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो चलो करते हैं। इंफ्रारेड करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो अभी हम लोग स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने वाले। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब क्या? स्पेक्ट्रम मतलब फैंटम, गोस्ट। स्पेक्ट्रम, ठीक है। लैपटॉप में से जो रेडिएशन आती है, करेक्ट बोल रहे हो, इवन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब क्या? तो एक ऐसे बड़ी सी लाइन खींचने की एंड उसके ऊपर सारे रेडिएशंस लिख देने के। ठीक है, तो देखो, रेडिएशंस आर कंटिन्यूअस इन नेचर। ठीक है, रेडिएशंस आर कंटिन्यूअस इन नेचर, एंड ये तुम लोगों को हो गया पहले से, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम लोग जो यूजुअली लाइट देखते हैं, हम लोग जो यूजुअली लाइट देखते हैं, थैंक्स यश, सॉरी थैंक्स वेदांत। तो हम लोग जो इलेक्ट्रो यूजुअली जो लाइट देखते हैं, जिसे हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं, जिसे हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं, वो एक बहुत ही छोटे स्पेक्ट्रम में आती है। उसका एक्चुअली अगर स्पेक्ट्रम हम लोग देखेंगे तो इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 760 नैनोमीटर, थोड़ी सी साइज कम कर देते हैं इसकी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 760 नैनोमीटर एंड एंड्स ऑन 360 नैनोमीटर। ठीक है, एंड इसमें हम लोगों को जो भी कलर्स दिखते हैं, ऑलमोस्ट हम लोग 16 मिलियन कलर्स देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग, वो सारे इसमें ही आते हैं। इतने से एरिया में वो सारे कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से कलर्स आते हैं जरा देख लेते हैं। इसमें पूरा का पूरा आता है हमारा विबग्योर। ठीक है, कंप्लीट विबग्योर इज प्रेजेंट इन दिस स्मॉल पैच। ये छोटा सा जो पैच है, उसके अंदर पूरा का पूरा विबग्योर प्रेजेंट रहता है। अब विबग्योर आर के ऊपर, मतलब रेड कलर के ऊपर एंड होता है। तो रेड के बाद क्या आएगा मुझे बताओ, रेड के बाद क्या आएगा? व्हाट कम्स आफ्टर रेड? व्हाट कम्स आफ्टर रेड? इंफ्रारेड, वेरी नाइस। उसके बाद आएगा इंफ्रारेड, परफेक्ट। अब इंफ्रारेड के बाद, रेड के बाद ब्लैक आएगा। ओके, ऐसा नहीं होता। अब इंफ्रारेड के बाद आते हैं माइक्रोवेव, इंफ्रारेड के बाद आते हैं माइक्रोवेव। ठीक है, मुझे बताओ, माइक्रोवेव हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? माइक्रोवेव हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? माइक्रोवेव हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? अवन में यूज करते हैं, वेरी नाइस। किसी को पता है माइक्रोवेव कैसे वर्क होते हैं? किसी को पता है माइक्रोवेव एक्चुअली कैसे वर्क होता है? माइक्रोवेव की वजह से हमारे घर का खाना गर्म होता है, इतना हम लोगों को पता है। बट वो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है हम लोगों को पता है क्या? किसी को पता है? हीटिंग में काम आता है, ओके, बट खाना उसके वजह से, देखो, तुम लोग माइक्रोवेव के अंदर है ना प्लास्टिक का बर्तन ऐड करो। ठीक है, माइक्रोवेव के अंदर तुम लोग एक प्लास्टिक का बर्तन रख दो, वो प्लास्टिक गर्म होता है क्या? मुझे बताओ, प्लास्टिक गर्म होता है क्या माइक्रोवेव की वजह से? माइक्रोवेव के अंदर अगर मैं एक प्लास्टिक रख दूं तो वो गर्म होता है क्या? वो नहीं होता। आज अगर जिस किसी के पास माइक्रोवेव होगा, प्लीज ट्राई करना, सिर्फ एक प्लास्टिक का बर्तन अंदर रख दो, इट विल नॉट गेट हीटेड अप, वो गर्म नहीं होता। तो मुझे बताओ, माइक्रोवेव के अंदर क्या गर्म होता है? करेक्ट बोल रहे हो, वाटर। जो खाने के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होते हैं। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। देखो, तुम लोगों के खाने के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इतना तो मानते हो। तुम लोगों के खाने के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड वाटर इज मेड अप ऑफ H2O। वाटर इज मेड अप ऑफ H2O, ऐसे कुछ दिखने वाला मॉलिक्यूल रहता है। बीच में एक ऑक्सीजन है, उसके बाजू में एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब माइक्रोवेव के अंदर एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी रहती है। अच्छे से देखना, माइक्रोवेव के अंदर एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी रहती है कि वो वाटर को स्पिन करना स्टार्ट करे। वाटर को क्या करना स्टार्ट करता है? स्पिन करना। गाइस समझ में आ रहा है? देखो, मेरे पास अगर ये एक बॉटल है, और इस बॉटल को अगर मैं सफिशिएंट एनर्जी से फूक मारूं, अगर इस बॉटल को मैं सफिशिएंट एनर्जी से, देखो, धीरे से फूक मारूंगा, ये गिरेगी नहीं। बट अगर मैं सफिशिएंट एनर्जी से फूक मारूं तो डेफिनेटली ये गिरेगी। गिर गई। ठीक है,
तो सिमिलरली वेव्स में भी अलग अलग एनर्जी रहती है। एंड वाटर मॉलिक्यूल, इस बॉटल को अगर मुझे स्पिन करना है तो मुझे इसे सफिशिएंट एनर्जी से फूक मारना पड़ेगा। अगर मुझे इसे स्पिन करना है तो मुझे थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके स्पिन होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइस, आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मुझे अगर इस बॉटल को सिर्फ गिराना है तो मुझे थोड़ी कम एनर्जी लगेगी, बट अगर मुझे इस बॉटल को स्पिन करना है तो मुझे इधर फुक मारना पड़ेगा सो दैट इट विल स्टार्ट स्पिनिंग। ठीक है? तो हर एक चीज के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है। एंड माइक्रोवेव्स के अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि वो वाटर को स्पिन करना स्टार्ट करे। एंड वाटर मॉलिक्यूल जब स्पिन करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्पिन करते वक्त क्या करेगा, फ्रिक्शन जनरेट करेगा। गाइस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम लोगों के खाने के अंदर के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स स्पिन होना स्टार्ट हो गए, वो गोल घूमना स्टार्ट हो गए, तो वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। एंड उस फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है हीट। समझ में आ रहा है? अब याद रखो, मुझे बताओ, इस बॉटल को रिवॉल्व करने के लिए एंड इस रिमोट को रिवॉल्व करने के लिए मुझे सेम एनर्जी लगेगी या डिफरेंट एनर्जी लगेगी? इस बॉटल को एंड इस रिमोट को स्पिन करने के लिए मुझे सेम एनर्जी लगेगी या डिफरेंट लगेगी? आंसर करो गाइस। ऑब्वियसली डिफरेंट लगेगी। तो मुझे बताओ, तुम लोगों का वाटर और तुम लोगों का प्लास्टिक, दोनों को स्पिन करने के लिए सेम एनर्जी लगेगी या डिफरेंट? पानी और प्लास्टिक दो अलग अलग चीजें आ गई, तो उनमें भी डिफरेंट एनर्जी लगती है। तो माइक्रोवेव्स में इतनी एनर्जी लग रहती है कि वो सिर्फ वाटर को रिवॉल्व करता है। ठीक है? वो अलग कंसेप्ट आ गए ये सारे, बट स्टिल ठीक है। एंड मैंने कभी कृष्णा ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो। एंड फाइनली आते हैं रेडियो वेव्स। फाइनली आते हैं रेडियो वेव्स, जिसके ऊपर तुम लोगों के घर के रेडियोस काम करते हैं, जिसमें सबसे कम एनर्जी रहती है, जिससे हम लोगों को कुछ हार्म नहीं होता। ठीक है? फूड आइटम्स में पानी रहता ही है, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है? नो कृष्णा, आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टुडे, बिकॉज अगर एक्चुअल में वो ब्लास्ट होने वाला रहेगा तो मेरा अवन खराब हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो रेडियो वेव्स लास्ट में आते हैं। रेडियो वेव्स, अब मुझे बताओ, विजिबल के पहले वॉयलेट आता है, तो वॉयलेट के पहले क्या आएगा? वॉयलेट के पहले क्या आएगा? वॉयलेट के पहले क्या आएगा? अल्ट्रा वॉयलेट आएगा। वेरी नाइस। तो इसके पहले आता है अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है? अल्ट्रा वॉयलेट के पहले आते हैं एक्सरेज। अल्ट्रा वॉयलेट के पहले आता है एक्सरेज। एक्स रेज के पहले आते हैं गामा रेज। एंड गामा रेज के पहले आते हैं कॉस्मिक रेज, जो हम लोगों को कभी स्टडी नहीं करने हैं। ठीक है? अब मुझे बताओ, विजिबल में ज्यादा एनर्जी, यूवी में ज्यादा एनर्जी, या एक्सरेज में ज्यादा एनर्जी? विच वन हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी? विच वन हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी? वेरी नाइस। एक्सरेज में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। ठीक है? एंड विजिबल में सबसे कम। अब मुझे बताओ, मैं अगर तुम लोगों को पूछूं, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहा हूं, लैम्बडा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ओके गाइस, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, एक थोड़ा सा चेंज कर दो। यहाँ पे 360 आना चाहिए और यहाँ पे 760। देयर वाज अ मिस्टेक, जो मुझे अभी रियलाइज हुआ, सॉरी फॉर दैट। एक 760 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, 360 एंड 760। ठीक है? अब मुझे बताओ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नाउ? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? देखो, 360 टू 760 हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं वेवलेंथ? डेफिनेटली हम लोग वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, वेवलेंथ इंक्रीजेस। ठीक है? तुम लोगों को स्पेक्ट्रम ये ड्रॉ करना है, यप तुम लोगों को ड्रॉ करना है ये स्पेक्ट्रम। अब मुझे बताओ, जब वेवलेंथ बढ़ती है, जब वेवलेंथ बढ़ती है 360 टू 760, याद रखना, जब वेवलेंथ बढ़ती है तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वेवलेंथ जब बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जल्दी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, वेवलेंथ अगर बढ़ते जा रही है, वेवलेंथ अगर बढ़ते जा रही है तो वेव नंबर क्या होगा?
वेवलेंथ अगर बड़ी है तो वेव नंबर क्या हो गया, 1 मीटर में ज्यादा वेव जाएगी या कम वेव जाएंगी? वेव नंबर का क्या होगा, वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो 1 मीटर में ज्यादा वेव फिट होंगी या कम वेव फिट होंगी? कम फिट होंगी। तो वेव नंबर जो है वो भी कम हो रहा है। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी अगर कम मतलब धीरे धीरे वेव पास हो रही है, ऐसे धीरे धीरे जा रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बहुत फास्ट मूव करेगी, ऐसे बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी बहुत धीरे है, तो मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी कम होते जा रही है, तो मुझे बताओ एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? एनर्जी शुड इंक्रीज और डिक्रीज? एनर्जी इंक्रीज डिक्रीजेस, करेक्ट बोल रहे हो। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी एकदम स्लो है, धीरे धीरे वेव ऐसे आ रही है एकदम स्मूथली, बड़ी वेव है, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी कम होगी। गाइस ये डायग्राम बनाओ, तब तक मैं तुम लोगों को एक छोटी सी इमेज ढूंढ के देता हूँ, जिससे तुम लोगों को ये डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने मेरे तरफ से बनाई तो है, बट ऑब्वियसली ऑनलाइन लेक्चर है तो थोड़ा हम लोग इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। हाँ गूगल बाबा से हम लोग फोटोज निकालने वाले हैं, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो चलो एक फोटो मिल गया है मुझे, देखते हैं। तो गाइस मैंने जो तुम लोगों को बोला था, हाँ बाय द वे हम लोगों को सिर्फ विजिबल रेंज दिखती है, पता है ना तुम लोगों को, वी कैन सी ओनली विजिबल रेंज, ठीक है। तो देखो जो बीच में विजिबल एरिया है, जो बीच में यहाँ पे विजिबल एरिया है वो कितना छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इन लोगों ने वेव नंबर देखो, इन्होंने वेव नंबर दिखाया है, एंड वेव नंबर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं इस तरफ। वेव नंबर जो सॉरी वेव लेंथ दिखाई है, सॉरी गाइस, वेव लेंथ है ऊपर, वेव लेंथ इन मीटर, एंड इस तरफ वेव लेंथ जो है वो बढ़ते जा रही है, इस तरफ वेव लेंथ जो है वो बढ़ते जा रही है। एंड एकदम छोटे एरिया में, एकदम छोटे से एरिया में हम लोगों की विजिबल रेंज आती है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने 400 टू 700 में ही दिखाया है, बट एक्चुअली विजिबल रेंज 360 टू 760 रहती है। इतना ही याद रखना, हमारे टेक्स्ट बुक में इट इज फ्रॉम 360 टू 760, तो वी आर गोइंग टू फॉलो आर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इन लोगों ने माइक्रोवेव खा लिए, माइक्रोवेव इन्होंने दिखाया नहीं है, बट बीच में माइक्रोवेव आनी चाहिए थी, ठीक है। माइक्रोवेव इन्होंने दिखाया नहीं है, आनी चाहिए थी। दूसरे फोटोज अगर देखोगे तो माइक्रोवेव भी दिखेगा, यहाँ पे देखो ये सेकंड फोटो, यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोवेव बीच में इन्होंने ऐड किया है, यहाँ पे बीच में इन लोगों ने माइक्रोवेव ऐड किया है, ठीक है। तो माइक्रोवेव होनी चाहिए, उस इमेज में नहीं थी अनलकीली। दिख रहा है ये छोटा सा, जूम करके देखना चाहिए तो। ओके, तो गाइज वेवलेंथ जो है वो बढ़ते जा रही है, इन्होंने देखो एकदम अच्छे से दिखा है, एकदम छोटी फ्रीक्वेंसी एंड बाद में बड़ी वेवलेंथ, मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे दिखा है, बाद में एकदम छोटी हो रही है, तो जैसे ही छोटी होगी फ्रीक्वेंसी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो गाइस स्पेक्ट्रम इज वेरी इजी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं वेवलेंथ क्या होती है, पहले वेवलेंथ एकदम छोटी रहती है, गामा रेज बहुत छोटे वेवलेंथ वाले, विजिबल रेंज थोड़ी बड़ी वेवलेंथ, एंड जैसे ही हम लोग रेडियो और माइक्रोवेव में चले जाते हैं तो वो एकदम बड़े हो जाते हैं, ठीक है। श्रेया, नो आई डोंट थिंक this kind of thing happens over there, ठीक है। it can bend light but I don't think it can split its vectors, ठीक है, it can split its components, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं होगा, नॉट इवन फॉर ब्लैक होल्स, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड थैंक्स फॉर द कमेंट यश। चलो स्पेक्ट्रम लिख दो, स्पेक्ट्रम इज वेरी इजी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ सम, सॉरी डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। या फीमेल्स कैन सी मोर कलर्स देन अस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। यूजुअली लड़कियां कलर्स बहुत अच्छे से पहचान पाती है, इसलिए वो उनको अलग अलग कलर्स दिखता है, तुम लोग कभी ना कभी डिबेट भी करोगे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ओके,
बिकॉज दे हैव मोर कोन सेल्स देन अस, ठीक है, वो बायोलॉजी का पार्ट आ जाता है, ठीक है। बट लड़कियों की आंखों में ज्यादा कोन सेल्स रहती है। सिंबल फॉर गामा, गामा यूजुअली ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है, गामा ऐसे दिखाया जाता है, बट मुझे ऐसे दिखाने की आदत है, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जब साइंटिफिकली प्रूवन है कि लड़कियां ज्यादा कलर देखती है। एंड पिंक कलर, अरे डोंट इवन गेट स्टार्टेड ऑन पिंक कलर, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर वन, आई वॉज हैविंग अ डिबेट, ठीक है। एक कोई तो कलर था, मैंने किसी एक कलर का शर्ट पहना था, ठीक है। एंड आई हैड अ फ्रेंड, ठीक है। हम लोग कॉलेज से, हम लोग एक ही जगह पे रहते थे, तो कॉलेज से आते वक्त हम लोग एक साथ ही आते थे। तो एट दैट टाइम आई वॉज वेयरिंग शर्ट, एंड मुझे वो पिंक लग रहा था, तो बेबी पिंक कलर का ऐसे कुछ कलर था उसका। एंड माई पार्टनर शी वॉज लाइक कि नहीं, इट इज पीच। एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, दिस इज अ बेबी पिंक कलर। तो शी वॉज लाइक नो डूड, दिस इज पीच। एंड वहां पे वो मुझे पीच कलर बिल्कुल नहीं दिख रहा था, एंड वी वेर फाइटिंग द होल वे, ठीक है। ट्रेन में भी पूरे टाइम हम लोग झगड़ा ही कर रहे थे कि नो इट इज पिंक, नो इट इज पीच। बट या डेफिनेटली आई गेस इट माइट हैव बीन पीच कलर्ड, ठीक है। बट या मुझे वो बेबी पिंक ही लग रहा था, ठीक है। अरे हम लोग लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो शी वॉज अ गर्ल डेफिनेटली, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी। तो चलो गाइज लिख दो। गाइज स्पेक्ट्रम में समझ ना समझ में आने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखो कि यहाँ पे इनकी जो वेव लेंथ थी गामा रेस की एकदम छोटी रहती है। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे आते हैं, एक्सरेस की वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, अल्ट्रा वायलेट और बड़ा, विजिबल और बड़ा, एंड माइक्रोवेव तो एकदम बड़ा, ठीक है। ऐसे वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, नथिंग एल्स। ओके, चलो गाइस लिख दो। नाउ विल डू सम क्वेश्चंस। पहले तुम लोगों को मैं फॉर्मूलाज याद दिला देता हूँ, हम लोगों ने कौन से फॉर्मूलाज देखे हैं अभी तक। ओके, तो फॉर्मूलाज, एक तो हम लोगों ने देखा है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/लैम्बडा। सेकेंड हम लोगों ने देखा था, सॉरी, वेव नंबर का फॉर्मूला जो कि था 1/लैम्बडा। सेकेंड हम लोगों ने देखा था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था C/लैम्बडा, ठीक है। अगर तुम लोगों को लैम्बडा निकालना है तो लैम्बडा के लिए क्या हो जाएगा, लैम्बडा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा C/फ्रीक्वेंसी, या फिर लैम्बडा के लिए अल्टरनेट फॉर्मूला हो जाएगा 1/वेव नंबर, ठीक है, 1/वेव नंबर। अब 1/लैम्बडा इज नथिंग बट, 1/लैम्बडा इज नथिंग बट वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला हो सकता है C/लैम्बडा है, तो ये हो जाएगा C/वेव नंबर, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग आ सकते हैं फॉर्मूलाज। ये 5 फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें से फर्स्ट अगर तुम लोगों को 2 याद रह गए, तो बाकी के जो है वो तुम लोग डायरेक्टली बता सकते हो। तो पहले 2 जो है वही याद रखना, उससे तुम लोग ये बाकी के आराम से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। कैलकुलेट वेव नंबर, वेव नंबर नहीं, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव, लाइट वेव having wavelength, wavelength 300 नैनोमीटर, ठीक है। एंड तुम लोगों को पहले से बता के रखा है कि 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये तुम लोगों को पहले से पता है। हम्म, अद्वैत फोर्थ वन 1 2 3। कैसे अद्वैत, देखो फोर्थ वन हम लोगों को लैम्बडा का फॉर्मूला चाहिए ना, लैम्बडा इस तरफ आ जाएगा, वे नंबर नीचे आ जाएगा, तो इट इज करेक्ट। फोर्थ वन, लैम्बडा का हम लोगों को फॉर्मूला अगर चाहिए होगा, तो लैम्बडा इधर आएगा और वे नंबर नीचे आ जाएगा, तो इट इज करेक्ट। चलो गाइस इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ तुम लोगों को पहले से देखे रखी है। वेवलेंथ इज 10 रेस टू सॉरी वेवलेंथ इज 300 नैनोमीटर। तो याद रखो हम लोगों को आंसर एसआई यूनिट में निकालना है। हम लोगों को आंसर एसआई यूनिट में निकालना है। तो तुम लोग इसे लिखोगे 300 इंटू 1 नैनोमीटर मतलब कितना, वो मैंने तुम लोगों को पहले से बता के रखा है, बट एग्जाम में कोई नहीं बताएगा, तुम लोगों को ये पहले से पता रहना चाहिए। 10⁻⁹मीटर। अब दो जीरोस को निकाल दो तो इट विल बिकम 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। गाइस समझ में आ रहा है तुम लोगों को आंसर ये एसआई यूनिट्स में निकालना है। स्वयं करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। कृष्णा करेक्ट आंसर है, गुड। गाइस बाकी के लोग आंसर बताओ। यश करेक्ट है। तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, आर्थ करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन लैम्बडा। अब सी क्या रहती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻7। वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला है मीटर। मीटर मीटर मर गए, पर सेकेंड बच गया, 3 मर गया। आंसर क्या बचेगा, 10⁻⁻7 ऊपर चला गया तो आंसर आएगा 10⁻15 पर सेकेंड। गाइस आर यू गेटिंग इट? उन्नति करेक्ट आंसर था, सिद्धिका करेक्ट था, रश्मि करेक्ट आंसर था। ओके तो चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। कंप्लीट दिस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट frequency of a light wave having wave number having wave number 3.33 into 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, अब तुम लोगों को ये करना है, चलो बताओ। करो इसे सॉल्व करो। तुम लोगों को रेस, हाँ चलेगा, वेदांत चलेगा, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा करेक्ट आंसर है। नहीं कृष्णा, आई गेस आपने यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक की है, एक बार चेक करो। अच्छा आप आंसर नहीं सेंड कर रहे हो, आप मुझे हाउ पूछ रहे हो। देखो 3 कैंसिल हो गए तो 10⁸ इंटू 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है, देखो 10⁸ अपॉन 10⁻⁷ है, तो यहाँ पे बीच में मैंने एक स्टेप नहीं की थी। 10⁸ इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻7, एंड इन दोनों के एडिशन करोगे तो तुम लोगों का आंसर आएगा 10⁻15। श्रेया करेक्ट आंसर है। तुम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर भी मुझे सेंड कर सकते हो। पार्थ करेक्ट आंसर है। कृष्णा करेक्ट आंसर है। कृष्णा भट्ट करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दो कृष्णा एक्चुअली। ओके दीप करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, अप्रोक्सीमेशन अच्छा किया। यश राणी करेक्ट आंसर है। तो गाइस यहाँ पे तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट टी इंटू न्यू बार, एंड तुम लोगों को पहले से वेव नंबर देके रखा है विच इज 3.33 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो तुम लोगों को सी की वैल्यू तो पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। मीटर पर मीटर कैंसल, पर सेकेंड में आंसर तुम लोगों का आएगा 3 इंटू 3.33 को तुम लोग अप्रोक्सीमेटली 9.99 मतलब 10 ले लो। 10 इंटू 8 10⁻⁸ एंड 10⁻⁷ हो जाएगा 10⁻15। इट विल बिकम 10⁻16 पर सेकेंड। गाइस एनी डाउट? श्रेया आई हैव नॉट रेड इट, आई गेस आई विल हैव टू चेक इट। ठीक है, आप जो बोल रहे हो। ओके सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में अगर तुम लोगों को लिखना है तो तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, 1.0 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट हैपन टू 3.33 इंटू
3, ठीक है। तो 3.33 इंटू 3 9.99 होता है, एंड 9.99 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया। गाइस देखो, 3.33 इंटू 3 अप्रोक्सीमेटली 9.99 मतलब 10 ले लिया मैंने, नथिंग एल्स। ओके, तो गाइस मुझे पार्टिकल नेचर भी करना था, बट अभी अगर मैं पार्टिकल नेचर स्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली मैं तुम लोगों को 8:45 तक नहीं छोड़ पाऊंगा। तो विल स्टॉप ओवर हियर। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर, ठीक है। हम लोगों ने वेव्स के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ा, एंड और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर की, ठीक है। फिर भी देखा जाए तो बहुत कम था, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को अभी भी वेव नेचर के साथ नेक्स्ट हम लोगों को पार्टिकल नेचर देखना है, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। आज जल्दी क्यों? बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है। तो गाइस टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस, ठीक है। अनंत, वी लिव ऑन आई गेस 15 टू 20 मीटर्स ऑफ रेंज, ठीक है। 15 टू 20 मीटर्स में ही 50 टू 20 मिनट्स का डिस्टेंस है हम लोगों के बीच में, नथिंग एल्स। ओके, तो चलो गाइस, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट गाइस, बाय बाय एवरीवन।